किसी ने सवाल किया 4 महीने का हमल गिराने की क्या तौबा हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जहाँ तक तौबा का मामला है तो सच्ची तौबा तो हर चीज़ की हो सकती है, हर हालत में हो सकती है। हत्ता कि इंसान ने रब के साथ शिर्क भी किया तो हो सकती है। अगर इंसान जिंदा हो तो तौबा कर सकता है, ये तो अपनी जगह हो गया, तय हो गया। इंसान सच्ची तौबा करे तो कोई भी गुनाह अल्लाह ताला उसका इंशाअल्लाह जिस माफ़ कर सकता है। हत्ता कि उसने अगर रब के साथ शिर्क भी किया हो और रब से सच्ची तौबा करे, रब्बुल इज़्ज़त को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला पाएंगा। तो हाँ, हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 महीने का हमल क्यों ज़ाया किया गया? वो क्या थॉट प्रोसेस था, वो क्या रीजंस थे, वो क्या थिंकिंग थी, याद रखिए, जिसने आपको मजबूर किया। और ये बहुत कॉमन फिनोमेना होते जा रहा है, याद रखिए, ये बिल्कुल जंगल की आग का जैसा होते जा रहा है कि लोग औलाद को ज़ाया करना मामूली समझ रहे हैं, जबकि इस्लामिक इसके अंदर जो रूल है, क्या मालूम आपको रूलिंग, औलाद वजूद में आ जाए, औलाद वजूद में आ जाए तो उसको किसी भी हाल में टर्मिनेट नहीं किया सकता है, मारा नहीं जा सकता, अबॉर्ट नहीं किया जा सकता है, सिवाय शक्ल में कि माँ की जान को खतरा हो जाए। बस ये एक ही तरीक़ा है। औलाद वजूद में कैसे आई, इस पर भी कोई मतलब बात नहीं होगी। आ गई तो फिर पैदा होना उसका हक़ है। मतलब अगर शादी की वजह से भी आई तो पैदा होना हक़ है, बगैर शादी की अमल की आई तो पैदा होना हक़ है। इस्लाम तो ह्यूमन लाइफ के बारे में इतना स्ट्रिक्ट है। मतलब ये है कि ये सिर्फ मैरिज प्रोसेस के थ्रू नहीं, किसी ने बगैर निकाह की भी जिना कर लिया और औलाद वजूद में आ गई तो उसको मारा नहीं जा सकता। अब पैदा होना उसका राइट है, उसका हक़ हो गया होना। और इस पर कई वाक़या दलील है हमारे पास। एक खातून आई और उसने कहा कि मैंने जिना किया, मुझे सज़ा दीजिए। पता चला कि प्रेग्नेंट था, आपने कहा, फिर पैदा हो जाता ना, तो पता चला वलदु जिना थी, फिर भी पैदा होना उसका हक़ है। तो इस्लाम कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ, उसकी डिग्निटी इतनी ज़्यादा है कि वो वजूद में कैसा आया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी आ गया तो पैदा होना उसका राइट हो गया, चाहे विदाउट मैरिज हो विथ मैरिज हो। तो सवाल ये आ रहा है कि आपने 4th मंथ में क्यों उसको ज़ाया किया, क्यों उसको वो किया। और एक गलत फहमी भी हो, गलत फहमी को दूर कर देता हूँ इस सवाल पे। लोगों को गलत फहमी कि अगर बच्चे को 4 महीने से पहले अगर ज़ाया कर दिया जाए तो ये जायज़ है। बच्चे को 4 महीने से पहले ज़ाया किया जा सकता है, वो सिर्फ एक कंडीशन में, कि बच्चा इस हालत में हो कि माँ को नुकसान पहुँचा देगा, तो उलमा कहते हैं 4 महीने से पहले इसको ज़ाया कर दिया जाए। तो वो ज़्यादा आसान पीरियड है ज़ाया करने के लिए। बड़े उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जा रहे हैं, मतलब मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते जाएंगे, याद रखिए, उसके बाद। और ये आसान, लेकिन कब है, माँ की जान को खतरा हो, या सेकंड बच्चा ही इतना डिफॉर्म्ड हो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और अगर पैदा हो जाए तो वालिदैन के लिए बड़ी सख्त आजमाइश बन जाएगा। लेकिन ये भी कन्फर्म्ड हो, और बिल्कुल कन्फर्म जो टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे टेस्ट नहीं जो बिल्कुल रिसेंटली है, हाँ और ना हो सकता, 70% चांसेस है, नहीं 100% श्योर है कि ऐसा हो सकता है। तो तब उस शक्ल में है, और वो भी 4 मंथ से पहले। 4 मंथ के बाद तो है ही नहीं, सिवाय माँ की जान को फिर अगर ख़तरा हो तो। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए, इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अभी हाल में मेरे पास केस आया था, एक टेस्ट उन्होंने कराया जो 6th मंथ में होता है या 5th मंथ के बाद होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा क्रोमोसोम लेवल पर टेस्ट होता है, पता चला बच्चा पागल है, पागल रहेगा, उसके जो भी मेडिकल टर्म्स होते हैं वो बताए गए। अब वो कभी भी स्टेबल लाइफ नहीं जी सकता, बिल्कुल तय है ये। फिर उन्होंने सवाल किया क्या इसको हम अबॉर्ट कर सकते हैं अब? तो चूँकि 4 महीने हो चुके हैं तो अब एक ही कंडीशन बाकी अबॉर्ट करने की, वो क्या है, माँ की जान को खतरा है क्या? तो कहा नहीं, फिर पैदा होना उसका हक़। अगर ये 4 मंथ से पहले पता चल जाता तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते थे, इस कंडीशन पे कि श्योर था कि ये पागल रहेगा और वालिदैन के और समाज के लिए आजमाइश बन जाएगा पूरी ज़िंदगी, उसको नहीं रखा जा सकता है, तो लिहाजा अबॉर्ट करने की अलग बात थी। 4 मंथ क्या तो किसी को भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि 5th मंथ में तो टेस्ट होता है, उससे पहले होता ही नहीं, तो 5th मंथ में टेस्ट होता है, मतलब अबॉर्ट नहीं हो सकता है वो, अब पैदा होना उसका राइट हो गया। तो ये बात को समझे। तो लिहाजा तौबा तो हो सकती है, लेकिन इस गुनाह से बचने की हम कोशिश करें। बहुत सारे लोग आगे सवाल करते हैं, एक बच्चा छोटा है, दूसरा बच्चा वजूद में आ गया, मतलब बच्ची 1 साल की है, बच्चा 1 साल का है, अब सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, सिजेरियन केस था, XYZ, ये वो फला था, अब क्या अबॉर्ट कर दें? इसका जवाब ये है कि जाए 2 डॉक्टर से कंसल्ट करे माहिर, और वो ये कहे कि माँ की जान को खतरा है। अगर माँ की जान को खतरा है तो अबॉर्ट किया जा सकता, अगर माँ की जान को खतरा नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल आता है ऐसा कैसा करेंगे, हमारे अम्मी बोल रहे ऐसा है, बीवी बोलती फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर तुम्हारा मुँह नहीं देखूंगी, तुम मेरे को ऐसा करना, तुम फलां कर रहे, ये कर रहे, फलां कर रहे। तो हस्बैंड नहीं बोलते ठीक है अबॉर्ट कर दो उसको। मेरा एक सवाल है, घर में हम बहुत मसरूफ़ है, हमको हज को जाना है, हम खुद भी बीमार हो गए, घर में एक बीमार अम्मी अब्बा भी है, तो हज को जाने से पहले हम बोले इनकी नाक वाक दबा दो, इनको ख़त्म करो, दफना के चल जाएंगे, थोड़ा आसान हो जाता ना, वहाँ जाएंगे, इन्हों यहाँ बीमार, अपन भी बीमार, फिर अपना मसला ये मसला, कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं या नहीं? तो फिर जो पेट में है उसके साथ कैसे आप सोचते हैं कि वो कर देंगे? अपने को तकलीफ होंगी, अपने को काम करना पड़ेगा, ये सब थोड़ी सोचा जाता है। जिंदगी के साथ सोचा जाता है जो पैदा होकर बाहर आ जाता है, नहीं। तो फिर बच्चे के साथ क्यों सोचा जा रहा है? मतलब ये है कि उसूल हमने नहीं मान लिया, जो दिखता है, जिसकी प्रॉपर्टियाँ होती है उसके साथ ये सलूक मत करो। जो दिखा नहीं, अब तक वजूद में आया नहीं, जिसको हमने देखे नहीं, इसके नाम पे कुछ भी नहीं, अभी तो वारिस ही बेचारा, मतलब प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बना, तो मारना आसान है। यही कर रहे हैं ना लोग। मतलब लोग इतने बदतरीन हो गए, याद रखिए, कि अगर उनको पता चल जाए कि बाप के पास कुछ नहीं है तो वो छोड़ देंगे, यतीम खाने में डालेंगे, मार भी देंगे उसको। आज सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से पीछे रहते हैं, ना को प्रॉपर्टी मिलने वाली हज़रत की वजह से। मतलब सिस्टम ही ऐसा करप्ट हो चुका है, लेकिन लोग बोझ समझ रहे हैं, मैं, मेरे बीवी बच्चे बस खत्म, बाकी सब बोझ दुनिया। और जो बच्चा अनबॉर्न है उसके साथ भी है, तो कोई बड़े के साथ जब नहीं करते तो उसके साथ भी नहीं कर सकते। लिहाजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, तो गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन कोई भी इंसान ऐसे गुनाह की तरफ कभी बढ़ने की कोशिश न करे। ये बहुत संगीन जुर्म है, और अल्लाह ताला इन बच्चों से उसे क़यामत पूछेंगे किस जुर्म में तुम्हारे पेरेंट्स ने को कत्ल किया। ये बड़ी सख्त बात है, और मुफस्सिरीन लिखते हैं इसके ऊपर कि जो बच्चे से अल्लाह सवाल क्यों करेगा, माँ बाप से क्यों नहीं कर रहा, तो उसमें मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ताला अपने गज़ब को बता रहा है कि ऐसे माँ बाप से बात करना भी वो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अल्लाह का बात करना भी तो इंसान के लिए एक रहमत ही होंगी ना, एक मुकाम हो जाएंगे ना, उसको वो मुकाम भी अल्लाह ताला नहीं देगा, क्योंकि उसने कत्ल किया। तो उससे पूछेंगे तुझे क्यों कत्ल किया गया, उसकी माँ से बात करना पसंद नहीं। तो लिहाजा ये बहुत संगीन जुर्म है, और लोग बहुत धक्के से कराते। भाई मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकता हूँ, हम हज को जा रहे थे, तो मैंने ये खुद देखा हूँ भाई, फैमिलीज़ में, अतराफ़ में लोगों को, भाई हज को जा रहा है, फिर क्या करे, वो ऑपरेशन करके आ गए, अबॉर्ट करा गया। क्या अबॉर्ट करा गया? औलाद ज़ाया कर दी, काय के लिए? हज के लिए। सुभान अल्लाह, मतलब रब को राज़ी करने जा रहे, मतलब हज को जा रहे, इधर मर्डर करके जा रहे, और रब को राज़ी करे। क्या मतलब, क्या अल्लाह को मुँह दिखाएंगे ऐसे लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं? अब घर में बहुत फला फंक्शन है, ये है ना, वो है ना, कहाँ इसको रखेंगे, अबॉर्ट करके आ। रीज़न देखिए आप, फंक्शन है घर में तो अबॉर्ट करके आ गए। नहीं वो एक बच्चा छोटा है, सब कुछ ठीक है, नहीं अबॉर्ट करके आ जाएंगे, नहीं फला है, ये बिल्कुल खेल तमाशा बना दी। बहुत बुरी बात है, बहुत संगीन जुर्म है। अगर लाइल्मी से हुआ था तो भी जुर्म है, देखिए गलत है, और इल्म के बावजूद किया तो भी वो है। कुछ लोग तो इसलिए भी कराते हैं, वो दूसरे बच्चे बहुत बड़े हो गए ना, हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो आ जाएंगे अचानक। अब बड़ा बच्चा जो है 11 साल का हो गया, अभी ये पैदा हो रहे तो 11 साल का, नहीं ठीक नहीं दिख रहा। अब मैं कैसे शर्म आएंगी मेरे को, मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मेरी उम्र 40 साल की होगी, अब मैं माँ बनूंगी, कि अब इन्हों देखो 50 साल के हो गए, लोग क्या बोलेंगे। लोग तो कुछ ही बोलते रहेंगे यार, लोगों के बोलने से क्या होता है, लोगों के बोलने से क्या होता है। लेकिन बहरहाल लोग बड़ा, मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जबकि ये सेंसिटिविटी गलत है। किसी की जान लेकर आप, मैं समझता हूँ, ऐसा खुश नहीं रह सकते। तो लिहाजा इस संगीन जुर्म को समाज से और इंसानियत से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कुछ प्लानिंग करना है वजूद में आने से पहले कीजिए, आने के बाद नथिंग, कुछ भी नहीं होगा जब तक के शरई उज़्र मौजूद ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।